अस्सलाम वालेकुम। क्रोएशिया, जाहिर है इसका पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया। अब जैसा कि हम नक्शे पर देख रहे हैं तो ये जो हमें सारा नजर आ रहा है ये है असल में क्रोएशिया। अब ये कंट्री असल में एक यूरोपियन कंट्री है, मतलब ये यूरोप में है। क्रोएशिया तकरीबन 5 और मुल्कों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिनमें से आप देख रहे हो स्लोवेनिया, हंगरी, सर्बिया, जॉर्डन, मोंटेनेग्रो और बोस्निया। ये 5 मुल्क है जिनके साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन क्रोएशिया हंगरी और जॉर्डन से छोटा है और अगर इसका कुल रकबा देखा जाए ना तो वो है तकरीबन 56,594 स्क्वायर किलोमीटर और इसका कैपिटल सिटी है ज़ाग्रेब। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, अब हम एक काम करते हैं, इस नक्शे को थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से और नजर आ जाए। अब आप गौर से देखो, और अगर हम क्रोएशिया की समुद्र वाली साइड की तरफ जाएं तो वहां पर हमें बहुत ही छोटे छोटे निशान या डॉट्स नजर आ रहे हैं। तो असल में ये इसके 1000 से भी ज्यादा आइलैंड्स हैं, मतलब इसको 1000 से भी ज्यादा जजीरे लगते हैं और इनमें से 48 जजीरे ऐसे हैं जो कि इनहेबिटेबल है, मतलब वहां पर लोग रहते हैं। जैसा कि होता है ना होटल या मोटल्स वगैरह, जो यहाँ से घूमने फिरने के लिए जो लोग घूमने फिरने के लिए विजिटर या टूरिस्ट वगैरह जाते हैं तो वो इन आइलैंड्स पर स्टे करते हैं, वक्त गुजारते हैं और वापस आ जाते हैं। तो मतलब 48 ऐसे आइलैंड्स हैं जिनमें रहा जा सकता है। लेकिन अब जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो इसको बोलते हैं लवर आइलैंड। तो जाहिर है आप इसकी शेप से ही देखकर समझ गए हो, क्योंकि इसकी शेप है हार्ट शेप की, मतलब ये एक दिल की शक्ल का बना हुआ आइलैंड है। तो जाहिर है लोग यहाँ पर भी घूमने फिरने के लिए काफी ज्यादा जाते हैं। लेकिन अगर आप गौर करो ना तो मैं आइलैंड्स बोल रहा हूँ, इसमें से एस नहीं बोल रहा। असल में जो आइलैंड्स होते हैं ना ये आइसलैंड नहीं होता, ये आइलैंड्स होते हैं और इसमें जो एस होता है ना ये साइलेंट होता है, इसलिए हम इसको आइलैंड्स बोलते हैं। क्रोएशिया का सबसे बड़ा माउंटेन है डाइनेरा, मतलब ये सबसे बड़ा पहाड़ है और हाइकर्स काफी इसकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं, मतलब यहाँ पर घूमने फिरने के लिए जाते हैं। और इसकी हाइट है तकरीबन 1831 मीटर। क्रोएशिया में एक ऐसा विलेज यानी कि गांव भी पाया जाता है कि जो कि दुनिया के छोटे विलेज यानी कि छोटे गांव में से आता है एक, या हम इसको टाउन भी बोल सकते हैं छोटा सा। और इसकी पॉपुलेशन की अगर हम बात करें ना तो आप सुनकर हैरान हो जाओगे, यहाँ पर सिर्फ 30 लोग रहते हैं। यहाँ पर 2 चर्चेज हैं यानी कि 2 इबादत गाहें हैं, 2 गलियां हैं, एक इसका गेट है और एक स्मॉलेस्ट यानी कि छोटे से टाउन की एक दीवार है जो कि इसके जाहिर है इर्द गिर्द है, और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है बस। और इस टाउन का नाम है हम, HUM। इस कंट्री की अगर हम करेंसी की बात करें ना तो भाई देखो 2023 तक यहाँ पर जो करेंसी इस्तेमाल होती थी ना इसको बोलते थे क्यूना, लेकिन 2023 से अब यूरो यहाँ पर इस्तेमाल होने लग गई है करेंसी। और क्यूना असल में एक क्रोएशियन वर्ड है मार्टिन के लिए। असल में ये एक मार्टिन या क्यूना एक एनिमल का ही नाम है। तो यहाँ पर यही पहले करेंसी इस्तेमाल हुआ करती थी क्यूना, लेकिन अब यूरो इस्तेमाल होती है। 101 एंड डेलामेटियन, अब जाहिर है ये एक एनिमेटेड मूवी थी जो कि शायद किसी जमाने में आई थी और अक्सर लोगों ने देखी भी होगी। और आप जानते हो ये असल में डेलामेटियन एक क्रोएशिया में जगह का नाम है और वहाँ पर ये जो डॉग्स पाए जाते हैं जिनका कलर वैसे व्हाइट होता है लेकिन इनके ऊपर ब्लैक स्पॉट होते हैं यानी कि काले धब्बे होते हैं, ये एक ब्रीड है, मतलब ये डॉग्स की एक नस्ल है जिसको डेलामेटियन बोला जाता है। अब जैसा कि शायद आप जानते हो कि नेकटाई जो कि गले में एक पट्टी सी पहनी जाती है, तो आजकल की जो टाई है ये काफी मॉडर्न हो चुकी है, लेकिन ये माना जाता है रिसर्चर्स के मुताबिक कि जो नेकटाई है ना ये असल में ओरिजिनेट हुई थी क्रोएशिया से। लेकिन पहले जो ये नेकटाई होती थी ना ये इस तरह की नहीं होती थी, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना ये इस तरह की हुआ करती थी, मतलब एक गोल सी पट्टी लपेटी होती थी गले में बस, और इसको सामने की तरफ थोड़ा सा लटका दिया जाता था, तो ये नेकटाई हुआ करती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ ये काफी ज्यादा आम हो गई और लोगों ने इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। गेम्स ऑफ थ्रोन्स ये एक टेलीविजन की सीरीज है, खैर मैंने तो नहीं देखी, शायद हो सकता है आप में से ये किसी ने देखी हो। इस ड्रामा सीरीज की काफी सारी शूटिंग क्रोएशिया की लोकेशंस पर हुई हैं। डिब्रोविंक ये भी क्रोएशिया के एक शहर का नाम है डिब्रोविंक, और ये मशहूर इसलिए है जैसा कि आप स्क्रीन पर देखो तो इसमें हमें काफी सारी अजीबोगरीब किस्म की दीवारें मिल जाएंगी। असल में ये जितनी भी दीवारें आप देख रहे हो ना अपनी स्क्रीन पर ये बहुत ही पुरानी है और माना जाता है कि ये 12 और 17 सेंचुरीज के दरमियान ये दीवारें बनाई गई थी। तो लोग इसको भी विजिट करने जाते हैं, मतलब इनको देखने जाते हैं इन दीवारों को। और अब बिल्कुल आखिर में निकोला टेस्ला जो कि एक जाहिर साइंटिस्ट थे इलेक्ट्रिसिटी के,
इनकी बर्थ प्लेस मतलब इनकी पैदाइश भी क्रोएशिया के एक गांव में हुई थी और इस गांव का नाम है स्मिलजान। इनमें इनकी बर्थ हुई थी 1856 में। लेकिन इनका जो अब चाइल्डहुड घर है ना, मतलब इनके जो बचपन का ये घर है, इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है ताकि लोग यहाँ पर इसको आकर विजिट कर सके। मतलब जाहिर है ना, लोग इसको देखने के लिए आते हैं। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।